अस्सलामुअलैकुम साथियों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत अहम तरीन वीडियो। इसमें उर्दू की दीगर शेरी और नसरी असनाफ के बारे में सवाल जवाब किए गए हैं और दीगर हैयतों के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट सवालात किए गए हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, रुबाई दर्ज झैल में से किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी तुर्की या फिर ऑप्शन डी लातीनी। तो सही जवाब है ऑप्शन ए अरबी। सवाल नंबर 2, मुंदरजा झैल में से रुबाई में कुल कितने मिसरे होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो सही जवाब है ऑप्शन बी 4। सवाल नंबर 3, झैल में रुबाई के किन किन मिसरों में काफिये की पाबंदी जरूरी है? ऑप्शन ए पहले, दूसरे और तीसरे में, ऑप्शन बी पहले, दूसरे और चौथे में, ऑप्शन सी दूसरे, तीसरे और चौथे में, या फिर ऑप्शन डी पहले, तीसरे और चौथे में। तो सही जवाब है ऑप्शन बी पहले, दूसरे और चौथे में। पहले, दूसरे और चौथे मिसरे में रुबाई में काफिये की पाबंदी जरूरी है और तीसरे मिसरे में जरूरी नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कोई काफिये की पाबंदी करता है तीसरे मिसरे में तो ये ममनू भी नहीं है। अब सवाल नंबर 4, रुबाई के किस मिसरे पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है? ऑप्शन ए पहले पर, ऑप्शन बी दूसरे पर, ऑप्शन सी तीसरे पर, या फिर ऑप्शन डी चौथे पर। तो सही जवाब है ऑप्शन डी चौथे पर। सवाल नंबर 5, रुबाई के लिए कुल कितनी बहरें या औजान मुकर्रर हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 24, या फिर ऑप्शन डी 33। तो सही जवाब है ऑप्शन सी 24। सवाल नंबर 6, रुबाई के औजान का इस्तखराज रिवायती तौर पर इनमें से किस बहर से होता है? ऑप्शन ए बहरे हजज से, ऑप्शन बी बहरे रमल से, ऑप्शन सी बहरे मुतकारिब से, या फिर ऑप्शन डी बहरे मुतदारिक से। तो सही जवाब है ऑप्शन ए बहरे हजज से। रुबाई का के जो औजान हैं वो जो निकाले गए हैं वो बहरे हजज से निकाले गए हैं। सवाल नंबर 7, दो बैती झैल में किस सिनफ सुखन का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए किता, ऑप्शन बी रुबाई, ऑप्शन सी तराइले, ऑप्शन डी हाइको। तो सही जवाब है ऑप्शन बी रुबाई। सवाल नंबर 8, किता कम अज कम कितने शेरों पर मुश्तमिल होता है? ऑप्शन ए 2 शेरों पर, ऑप्शन बी 3 शेरों पर, ऑप्शन सी 4 शेरों पर, या फिर ऑप्शन डी 5 शेरों पर। तो सही जवाब है ऑप्शन ए 8वें सवाल में। जो किता है वो कम से कम 2 शेरों पर मुश्तमिल होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4, 5 जितने भी हों जिसमें मफ़हूम मुकम्मल हो सके। सवाल नंबर 9, किते में काफ़िये की पाबंदी किन-किन मिसरों में होती है? ऑप्शन ए पहले 2 मिसरों में, ऑप्शन बी ताक मिसरों में, ऑप्शन सी जुफ्त मिसरों में, या फिर ऑप्शन डी तमाम मिसरों में। तो सही जवाब है ऑप्शन सी जुफ्त मिसरों में। यानी दूसरा, चौथा, छठा, 8वां, इन सब में जो मिसरे जुफ्त होंगे, जो ऑड नहीं होंगे, इंग्लिश में इवन कहेंगे उसको, तो इसमें काफिये की पाबंदी होती है किते के अंदर। अब सवाल नंबर 10, अगर गजल के किसी शेर में मफहूम मुकम्मल न हो पाए और इसे मुकम्मल करने के लिए एक से ज्यादा अशार कहे जाएं तो अशार के इस मजमूए को जो एक ही मफहूम पर मुश्तमिल है क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हुस्न मतला, ऑप्शन बी बैतुल गजल, ऑप्शन सी किता, ऑप्शन डी रुबाई। तो सही जवाब है ऑप्शन सी किता। ये किता अलग से भी कहे जाते हैं और गज़लों में अगर एक शेर में मफ़हूम मुकम्मल ना हो पाए तो फिर उसको 2 या 3 या 4 जितने भी अशार में शेर मुकम्मल हो वो सब मिलकर किता कहलाते हैं। सवाल नंबर 11, मशहूर सिनफ़ सुख़न शहर आशूब में उमूमन किस नौइयत का बयान मंजूम किया जाता है? ऑप्शन ए किसी शहर के पसमानदा हालात का, ऑप्शन बी किसी शहर के रस्म व रिवाज का, ऑप्शन सी शहरी बाशिंदों के तौर तरीकों का, या फिर ऑप्शन डी शहरी जिंदगी में दरपेश वाकयात का। तो सही जवाब ऑप्शन ए है किसी शहर के पसमानदा हालात का, यानी शहर के जो हालात खराब हालात हों, बिगड़े हुए हालात हों, या गुर्बत हो या कोई और परेशानी मुश्किलात हों, तो उन चीज़ों का बयान शहर आशूब में आम तौर पर किया जाता है। सवाल नंबर 12, अब सामने मेरे जो कोई पीरो जवां है ये किसका शहर आशूब है? ऑप्शन ए जाफर जटली का, ऑप्शन बी मिर्जा सौदा का, ऑप्शन सी शाह हातिम का, या फिर ऑप्शन डी मीर तकी मीर का। तो सही जवाब है ऑप्शन बी मिर्जा सौदा का, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का ये शहर आशूब है। अब सामने मेरे जो कोई पीरो जवां है, इसका दूसरा मिसरा है, दावा ना करे ये कि मेरे मुंह में जुबां है। अब इसके बाद सवाल नंबर 13, रीख्ती से दर्ज झैल में क्या मुराद है? ऑप्शन ए
हिज्र के वाक़यात कलमबंद करना, ऑप्शन बी वस्ल के वाक़यात कलमबंद करना, ऑप्शन सी औरतों की ज़ुबान में शायरी करना, ऑप्शन डी रीख्ते की इश्किया शायरी। तो सही जवाब ऑप्शन सी है, रीख्ती से मुराद औरतों की ज़ुबान में शायरी करना। सवाल नंबर 14, दक्कन में किस मशहूर शायर के कलाम में वाज़े तौर पर रीख्ती गोई के इब्तदाई नक़ूश पाए जाते हैं? ऑप्शन ए हाशमी बीजापुरी, ऑप्शन बी बुरहानुद्दीन जानम, ऑप्शन सी मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ऑप्शन डी इब्ने निशाती। तो सही जवाब है ऑप्शन ए हाशमी बीजापुरी। सवाल नंबर 15, शुमाली हिंद में रीख्ती का मोजिद किसे करार दिया गया है? ऑप्शन ए मुस्तफ़ा खां यकरंग, ऑप्शन बी शाकिर नाजी, ऑप्शन सी इनशाउल्लाह खां इनशा, ऑप्शन डी सादत यार खां रंगीन। तो सही जवाब है ऑप्शन डी रीख्ती गोई के जो मौजूद हैं शुमाली हिंद में वो सादत यार खां रंगीन है। सवाल नंबर 16, सादत यार खां रंगीन ने रीख्ती गोई में अपने किस दोस्त के साथ मिलकर तवा आजमाई की? ऑप्शन ए कतील, ऑप्शन बी इनशा, ऑप्शन सी जुर्रत या फिर ऑप्शन डी मुसफ़ी। तो सही जवाब है ऑप्शन बी इनशा। इनशाउल्लाह खां इनशा को साथ मिलाकर सादत यार खां रंगीन रीख्ता गोई में तवा आजमाई करते थे या उसकी मशक करते थे। सवाल नंबर 17, सिनफ शायरी वासोख्त में इनमें से किस नौइयत का मजमून बांधा जाता है? कुछ लोग इसका तलफ़ुज़ वासोख्त भी करते हैं, तो बहरहाल ऑप्शन हमारे पास हैं। महबूब की बेवफाई का गिला, साथ ही अपनी बेजारी का इजहार। बी में है महबूब की खुशहाली और अपनी खस्ताहाली का बयान। सी में है महबूब के हुस्न जमाल की तारीफ और इस पर इजहार मसर्रत। डी में है महबूब के हिज्र में माजी के विसाल का बयान। तो इसमें सही जवाब ऑप्शन ए है, महबूब की बेवफाई का गिला साथ ही अपनी बेजारी का इजहार। वासोख्त जो लफ्ज़ है इसका मायना भी जो है वो बेजारी ही है, किसी से से जो है बेजार हो जाना। अब इसके बाद सवाल नंबर 18, तज़किरा गुले राना के मुसन्निफ अब्दुल हई ने किसको वासोख्त का पहला शायर कहा है? ऑप्शन ए मुस्तफ़ा खां यकरंग को, ऑप्शन बी गुलाम हमदानी मुसहफ़ी को, ऑप्शन सी मीर तकी मीर को या फिर ऑप्शन डी कलंदर बख्श जुर्रत को। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी मीर तकी मीर को। सवाल नंबर 19, अब्दुल हलीम शरर ने वासोख्त के इब्तिदा दर्ज झैल में से किस जगह से बताई है? ऑप्शन ए बीजापुर से, ऑप्शन बी गोलकुंडा से, ऑप्शन सी दिल्ली से या फिर ऑप्शन डी लखनऊ से। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, लखनऊ से बताई है अब्दुल हलीम शरर। इनकी तसनीफ गुज़िश्ता लखनऊ के नाम से है, तो गुज़िश्ता लखनऊ में इन्होंने कहा है वासोख्त की जो इब्तिदा है वो लखनऊ से हुई है। सवाल नंबर 20, फलक मेरठी का ये शेर, तू है हर जाई तो अपना भी यही तौर सही, तू नहीं और सही और नहीं और सही, किस सिनफ सुखन की तरफ मुतवज्जो करता है? ऑप्शन ए वासोख्त की, ऑप्शन बी रीख्ती की, ऑप्शन सी कसीदा हिजविया की या फिर ऑप्शन डी नोहे की। तो सही जवाब है ऑप्शन ए वासोख्त की। में बेजारी का इजहार है इस शेर में और महबूब की बेवफाई का गिला भी है, तो ये वासोख्त की पहचान हुआ। अब सवाल नंबर 21, मुंदरजा झैल में तज़मीन से क्या मुराद है? ऑप्शन ए मौजूदा कलाम पर तंजिया या मज़ाहिया कलाम लिखना, ऑप्शन बी मौजूदा शेर पर नया मिसरा या मिसरे लगाना, ऑप्शन सी किसी पुरानी ज़मीन से नया कलाम वजूद में लाना या फिर ऑप्शन डी किसी मंजूम कलाम पर हिज्व लिखना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, मौजूदा शेर पर नया मिसरा या मिसरे लगाना। पुराने किसी शायर के मशहूर शेर पर कुछ शुराए किराम जो हैं वो अपने मिसरे लगाते हैं, तो ये चीज़ तज़मीन कहलाती है। अब इसके बाद है सवाल नंबर 22, तज़मीन के मुताल्लिक़ ये शेर, बस के मौज़ूनी ये गुलशन है तबाये को पसंद, मिसरे सर्द को करने लगे शायर तज़मीन, किस शायर का है? ऑप्शन ए मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, ऑप्शन बी यगाना चंगेज़ी, ऑप्शन सी मीर ज़फ़र अली असीर, ऑप्शन डी शाद अजीम आबादी। तो सही जवाब है ऑप्शन सी मीर मुज़फ़्फ़र अली असीर। नाम जो है वो मीर मुज़फ़्फ़र अली असीर है। सवाल नंबर 22 में। अब इसके बाद सवाल नंबर 23, गालिब अपना ये अक़ीदा है बक़ौल नासिख, गालिब अपना ये अक़ीदा है बक़ौल नासिख, आप बेबहर हैं जो मोतक़िदे मीर नहीं। गालिब का ये शेर झैल में से किस सिनफ़ सुख़न को ज़ाहिर करता है? बहुत मशहूर शेर है ये गालिब का। ऑप्शन ए पैरोडी को, ऑप्शन बी मुस्तज़ाद को, ऑप्शन सी वासोख्त को या फिर ऑप्शन डी तज़मीन को। तो इसमें ऑप्शन डी सही जवाब है 23वें सवाल का।
गालिब अपना ये अकीदा है बकौल नासिख, आप बेबहरा हैं जो मोतक़िद मीर नहीं। नासिख की बात पर, नासिख के मिसरे पर गालिब ने अपना मिसरा लगा दिया। नासिख का भी एक शेर है जिसका दूसरा मिसरा आप बेबहरा हैं जो मोतक़िद मीर नहीं ये है, पर गालिब ने अपना पहला मिसरा लगा दिया, तो ये तज़मीन कहलाई। सवाल नंबर 24, शेरी हैयत या सिन्फ मुस्तज़ाद के लुग़वी माना क्या हैं? मुस्तज़ाद एक शेरी हैयत है या सिन्फ है, उसके लुग़वी माना जो है वो पूछे गए हैं। तो ऑप्शन ए है ताज़ा किया हुआ, ऑप्शन बी तेज़ किया हुआ, ऑप्शन सी ज़्यादा किया हुआ, या फिर ऑप्शन डी हमज़ाद किया हुआ। तो सही जवाब ऑप्शन सी है ज़्यादा किया हुआ। मुस्तज़ाद का जो माना है वो ज़्यादा किया हुआ है, मज़ीद के माना में भी आता है ये। सवाल नंबर 25, उर्दू अदब में मुस्तज़ाद से क्या मुराद है? ऑप्शन ए मिसरों के बाद एक ख़ास वज़न का टुकड़ा मज़ीद होना, ऑप्शन बी मिसरों से क़ब्ल एक ख़ास वज़न का टुकड़ा मज़ीद होना, ऑप्शन सी मिसरों के बीच एक ख़ास वज़न का टुकड़ा मज़ीद होना, या फिर ऑप्शन डी ऊपर के तीनों दुरुस्त हैं। तो 25वें का सही जवाब ऑप्शन ए है, मिसरों के बाद एक ख़ास वज़न का टुकड़ा मज़ीद होना। इसकी मिसाल जो है वो आगे आ जाएगी। अब इसके बाद हम सवाल नंबर 26 को देखते हैं, इसी में इसकी मिसाल भी आ जाएगी। में एक शेर दिया हुआ है, ये मुस्तज़ाद का ही शेर है, ये हमें बताना है। मैं हूँ आशिक मुझे गम खाने से इनकार नहीं, कह गम मेरी ग़िज़ा, तू है माशूक तुझे गम से सरोकार नहीं, हाय गम तेरी बला। बहादुर शाह ज़फ़र का ये शेर किस सिनफ़ शायरी से मुताल्लिक़ है? ऑप्शन ए वासूक़ से, ऑप्शन बी मुस्तज़ाद से, ऑप्शन सी रुबाई से, या फिर ऑप्शन डी क़िता से। तो जैसा कि हम जानते हैं अभी ज़िक्र हुआ है ऑप्शन बी मुस्तज़ाद से, क्योंकि इसमें एक एक टुकड़ा बढ़ा हुआ है। मैं हूँ आशिक मुझे गम खाने से इनकार नहीं, कह गम मेरी ग़िज़ा, तो कह गम मेरी ग़िज़ा ये एक बढ़ा हुआ टुकड़ा है इसमें। इसी तरह दूसरे मिसरे में तू है माशूक तुझे गम से सरोकार नहीं, हाय गम तेरी बला। तो ये जो है मुस्तज़ाद की पहचान है। इस तरह का कोई भी आए एग्जाम में पूछा जाए तो हम इसको मुस्तज़ाद का जवाब देंगे। सवाल नंबर 27, मुस्तज़ाद मुस्तज़ाद आरिज़ से क्या मुराद है? ऑप्शन ए मुस्तज़ाद अल्फाज बहर का पहला रुकन होना, ऑप्शन बी मुस्तज़ाद अल्फाज बहर का आखिरी रुकन होना, ऑप्शन सी बगैर मुस्तज़ाद अल्फाज भी मफ़हूम मुकम्मल हो, ऑप्शन डी बगैर मुस्तज़ाद अल्फाज मफ़हूम मुकम्मल ना हो। तो 27वें सवाल में ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, बगैर मुस्तज़ाद अल्फाज भी मफ़हूम मुकम्मल हो। यानी जो अल्फाज बढ़ा हुआ है मिसरे के साथ, अगर उसको हटा दिया जाए तब भी दोनों मिसरों का या मिसरे का मफ़हूम में कोई कमी ना आए, वो मुकम्मल हो जाए, तो ऐसा मुस्तज़ाद जो है वो मुस्तज़ाद आरिज़ कहलाता है। यानी वो आर्जी तौर पर है मुस्तज़ाद जो है, टेम्परेरी जिसको हम बोलते हैं। तो इस कंडीशन में मुस्तज़ाद आरिज़ हो जाएगा। अब इसका अगला सवाल जो है वो इसी के साथ का है, इस पर गौर कीजिए। सवाल नंबर 28, मुस्तज़ाद लाजिम से क्या मुराद है? ऊपर आरिज़ पूछा गया था, यहाँ पर मुस्तज़ाद लाजिम है। तो ऑप्शन हमारे सामने वही है, मुस्तज़ाद अल्फाज बहर का पहला रुकन हो, मुस्तज़ाद अल्फाज बहर का आखिरी रुकन हो, बगैर मुस्तज़ाद अल्फाज भी मफ़हूम मुकम्मल हो, और ऑप्शन डी में बगैर मुस्तज़ाद अल्फाज मफ़हूम मुकम्मल ना हो। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें फ़र्क आपको समझ आ गया होगा। अगर मुस्तज़ाद अल्फाज जो बढ़ा हुआ है मिसरे के अंदर टुकड़ा, अगर उसके बगैर भी काम चलता हो, तो ऐसा जो है उसके बगैर अगर हमारा काम चलता है उस मिसरे में, तो ये मुस्तज़ाद आरिज़ कहलाता है। और अगर उसके बगैर मफ़हूम मुकम्मल ना हो, तो फिर ये मुस्तज़ाद लाजिम कहलाएगा। यानी यहाँ पर मुस्तज़ाद को लाना लाज़मी है मफ़हूम को मुकम्मल करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में जो है मुस्तज़ाद लाजिम कहलाता है। ये दोनों बातें हमें ध्यान रखनी है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछ ली जाती हैं। अब इसके बाद सवाल नंबर 29, उर्दू अदब में मुसम्मत से क्या मुराद है? ऑप्शन ए शेरी हैयतें, ऑप्शन बी शेरी औज़ान, ऑप्शन सी शेरी सिनातें, या फिर ऑप्शन डी शेरी अदब। तो सही जवाब ऑप्शन ए है शेरी हैयतें। ये मुसम्मत जो है ये शेरी हैयतें हैं, आगे आ जाएगा। सवाल नंबर 30 में है, मुसम्मत के लुग़वी माना क्या है? ऑप्शन ए सितारों से भरा आसमान, ऑप्शन बी लड़ी में पिरोए हुए फूल, ऑप्शन सी लड़ी में पिरोए हुए मोती, या फिर ऑप्शन डी सहने चमन में बिखरी हुई शबनम। सही जवाब है ऑप्शन सी लड़ी में पिरोए हुए मोती। जो नज़्म के करीब करीब माना आते हैं उसी हिसाब से मुसम्मत के भी माना है। अब इसके बाद हम सवाल नंबर 31 को देखते हैं। यहाँ ये बात क्लियर होगी, मुसम्मत की असल हकीकत जो है वो सामने आएगी। और यूजीसी नेट के सिलेबस में इसको जो है से लिखा गया है, इसका जो सही इमला है वो सीन से है। तो सवाल में है 8 शेरी हैयतें मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस, मुसब्बा, मुसम्मन, मुतस्सा और मुअश्शर ज़ैल में से किसके तहत आती हैं? ऑप्शन ए मुस्तज़ाद, ऑप्शन बी मुसम्मत,
ऑप्शन सी मुफर्रद, ऑप्शन डी मुरक्कब। तो सही जवाब है ऑप्शन बी मुसम्मत। यानी मुसम्मत जो असल में होता है वो अपने आप में कोई एक हैयत नहीं है, बल्कि जो ये शेरी हैयतें हैं, मुसल्लस यानी 3 मिसरों से लेकर मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस, मुसब्बा, मुसम्मन, मुतस्सा, मुअश्शर 10 मिसरों तक वाली, ये सारी की सारी मुसम्मत के ज़ैल में आती हैं, ये सब मुसम्मत कहलाती हैं। तो ये मुसम्मत की तारीफ़ है, ये इसकी डेफिनेशन है, ये हमें याद रखनी है। अब इसके बाद सवाल नंबर 32 से जो है इसी की तशरीह शुरू होगी। ये सब बहुत ज़रूरी सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल चल रहे हैं। इनमें से कोई भी एक सवाल तो हर बार एग्जाम में आ ही जाता है। इसमें है मुसल्लस के बंद कितने मिसरों पर मुश्तमिल होते हैं। ऑप्शन ए में है 3, बी में 4, सी में 5 और डी में है 7। तो सही जवाब है ऑप्शन ए 3। मुसल्लस में जो होते हैं वो 3 मिसरे होते हैं। अब इसके बाद है सवाल नंबर 33 में है मुरब्बा के बंद के कितने मिसरों पर मुश्तमिल होते हैं, यानी मुरब्बा के जो बंद हैं वो कितने मिसरों पर मुश्तमिल होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो यहाँ सही जवाब है ऑप्शन बी 4। मुरब्बा के जो बंद होते हैं वो 4 मिसरों पर होते हैं। अब इसके बाद सवाल नंबर 36, 5 मिसरों पर मुश्तमिल बंद किस शेरी हैयत में होते हैं। ऑप्शन ए मुसब्बा, ऑप्शन बी मुसम्मन, ऑप्शन सी मुसल्लस, ऑप्शन डी मुखम्मस। तो सही जवाब है ऑप्शन डी मुखम्मस। मुखम्मस में 5-5 मिसरे होते हैं एक बंद में। सवाल नंबर 35, इससे पहले 34 था, वो अब 35 है। 6 मिसरों पर मुश्तमिल बंद किस शेरी हैयत में होते हैं। ऑप्शन ए मुसद्दस, ऑप्शन बी मुखम्मस, ऑप्शन सी मुसब्बा या फिर ऑप्शन डी मुसम्मन। तो सही जवाब है ऑप्शन ए मुसद्दस। ये बहुत मशहूर है, मुसद्दस तो 6 मिसरों पर होती है। सही जवाब ऑप्शन ए। अब इसके बाद है सवाल नंबर 36, मुसम्मन के बंद कितने मिसरों पर मुश्तमिल होते हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 या फिर ऑप्शन डी 9। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 8। मुसम्मन के बंद जो हैं वो 8 मिसरों पर होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ की वजाहत करता चलूँ कि हमारे यहाँ यूजीसी नेट के सिलेबस में जो दिए गए हैं वो यही दिए गए हैं। इसके अलावा और भी हैं जिसमें 7 मिसरों का जिक्र है, 9 मिसरों का जिक्र है, 10 मिसरों का जिक्र है। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं होते और उसके बारे में ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता, लेकिन कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो हम मुतफर्रिकात सवालात जब पेश करेंगे तो उसमें हम उन सवालों को इंशाल्लाह लेकर के आएंगे। अब इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 37, लफ्ज़ गीत मुंदरजा झैल में से किस ज़ुबान से माखूज़ है। ऑप्शन ए फ़ारसी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी पंजाबी या फिर ऑप्शन डी मराठी। तो सही जवाब है ऑप्शन बी संस्कृत। अब सवाल नंबर 38, अदब में गीत से क्या मुराद है। ऑप्शन ए ऐसा नगमा जिसे गाया जाए, ऑप्शन बी ऐसा नगमा जिसे मौसीकी पर ही गाया जा सके, ऑप्शन सी ऐसा नगमा जो गज़ल के पैराए में हो, ऑप्शन डी ऐसा नगमा जो इश्किया शायरी पर मुश्तमिल हो। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए है, ऐसा नगमा जिसे गाया जा सके। बस यही गीत की एक शर्त है कि जिसे गाया जा सके वो गीत कहलाएगा। बहुत से गीत ऐसे भी होते हैं जो मौसीकी के बगैर भी गा लिए जाते हैं। पुराने ज़माने से अब तक रिवाज है हिंदुस्तान में भी कि मुशायरों में गीत भी सुनाए जाते थे और वहाँ पर आमतौर पर किसी मौसीकी का इंतज़ाम नहीं हुआ करता, तो वहाँ बगैर मौसीकी के भी गीत सुनाए जाते हैं। तो इसलिए बस इतना आंसर इसका काफ़ी है कि गीत से मुराद ये है कि वो नगमा जो गाया जा सके। अब सवाल नंबर 39, शेरी इस्तिलाह चहार बैत या चार बैत भी इसका नाम है, उर्दू में किस ज़ुबान से आया। ये जो इस्तिलाह है ये किस ज़ुबान से आई। ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी पश्तो, ऑप्शन सी अरबी, ऑप्शन डी फारसी। तो सही जवाब है ऑप्शन डी फारसी। ये चहार लफ्ज़ भी फारसी का ही है, ये इस्तिलाह जो है ये फारसी ज़ुबान से आई। सवाल नंबर 40, चहार बैत को गुलूकारी में अदा करने के लिए ज़ैल में से किस तरह की मौसीकी का इस्तेमाल किया जाता है। गुलूकारी यानी गायकी, गाने के लिए जो म्यूज़िक मौसीकी बजाई जाती है वो किस नौइयत की होती है, ये हमें जवाब देना है। ये हमारे सिलेबस के सवाल हैं। ऑप्शन ए बांसुरी, ऑप्शन बी ढोल, ऑप्शन सी दफ, ऑप्शन डी सितार। तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन सी दफ। चार बैत को गाने के लिए दफ बजाया जाता है। सवाल नंबर 41, मशहूर सिनफ शायरी हाई को दर्जे झैल में से किस मुल्क से मुताल्लिक़ है। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी बरतानिया। तो सही जवाब है ऑप्शन बी जापान। हाई को जो सिनफ सुखन है वो जापान से आई है और अब इसका जो चलन है वो हिंदुस्तान में भी काफ़ी है। सवाल नंबर 42, हाई को कितने मिसरों पर मुश्तमिल होती है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6।
तो सही जवाब है ऑप्शन ए 3। हाइको में 3 मिसरे होते हैं। सवाल नंबर 43, मशहूर सिनफ शायरी तिराइले दर्ज झैल में से किस मुल्क से मुताल्लिक़ हैं? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी बरतानिया, ऑप्शन सी फ्रांस या फिर ऑप्शन डी जापान। तो 43वें सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रांस। तिराइले फ्रांस की सिनफ शायरी है, सिनफ सुखन है, और हाइको जिसका जिक्र पहले हुआ वो जापान की है। सवाल नंबर 44, सिनफ शायरी तिराइले कितने मिसरों पर मुश्तमिल होती है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या फिर ऑप्शन डी 8। इसका सही जवाब है 8। तिराइले जो है वो 8 मिसरों पर मुश्तमिल एक सिनफ सुखन है जो मशहूर है फ्रांस के अंदर। तो इसके बाद सवाल नंबर 45, मुंदरजा झैल में से सिनफ शायरी सलासी के मोजिद का नाम बताइए। सलासी भी एक सिनफ शायरी है, तो इसके मोजिद यानी इसको ईजाद करने वाले का नाम पूछा गया है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए मीर हिमायत अली शायर, ये मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर हिमायत आएगा, ये हिमायत अली शायर है, इसको हमने हिमायत यहाँ पर लिख दिया है थोड़ा सा, मीर हिमायत अली शायर। ऑप्शन बी में है अलीम सबा नवीदी, ऑप्शन सी में है करामत अली करामत, ऑप्शन डी में है अहमद नदीम कासमी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए ही है, मीर हिमायत अली शायर। इसके बाद जो है सवाल नंबर 46, सिनफ शायरी सलासी झैल में से किससे मिलती जुलती है? ऑप्शन ए रुबाई से, ऑप्शन बी हाइको से, ऑप्शन सी तराइले से, ऑप्शन डी मुसल्लस से। सही जवाब है ऑप्शन बी हाइको से। सलासी में भी 3 मिसरे होते हैं और हाइको में भी 3 मिसरे होते हैं। और एक बात की वजाहत करनी यहाँ पर ज़रूरी है, ऑप्शन डी में जो मुसल्लस का नाम दिया गया है, तो मुसल्लस भी ऐसा बंद होता है जिसमें 3 मिसरे हों। तो अगर हाइको के बाद कोई मिलता जुलता सलासी से होगा तो फिर वो मुसल्लस ही होगा, लेकिन हाइको उससे ज़्यादा मिलती जुलती है, इस बात को समझ लें हम। क्योंकि मुसल्लस के अंदर जो है वो एक बंद होता है किसी नज़्म के अंदर का, और उसमें ऊपर के 2 मिसरे होते हैं, उसके बाद तीसरे मिसरे को या तो जो है वो ऊपर के रदीफ काफ़ियों से मिलाया जाता है या फिर किसी नए रदीफ काफ़िये में लाया जाता है, और कभी-कभी तीनों को हम रदीफ हम काफ़िया भी रख दिया जाता है। लेकिन सलासी और हाइको में जो कॉमन बात है वो ये है कि इनका पहला और तीसरा मिसरा जो है वो करीब-करीब सेम होता है, और बीच का मिसरा जो है वो अलग होता है। तो उर्दू के अंदर सलासी जो है वो एक तरह से हाइको की ही एक शक्ल है, कुछ थोड़ी बदली हुई शक्ल है। सलासी ये एक सिनफ शायरी है उर्दू के अंदर। इसके बाद जो है सवाल नंबर 47, मशहूर सिनफ अदब पैरोडी में झैल में से कौन सा अंसर गालिब रहता है? पैरोडी भी एक सिनफ अदब ही है। ऑप्शन ए तंजो मिजाह का, ऑप्शन बी सोजो गदाज का, ऑप्शन सी जोशो खरोश का, ऑप्शन डी गौर पर्दाख्त का। तो सही जवाब है इसमें ऑप्शन ए तंजो मिजाह का। इसमें जो पैरोडी होती है ये हमारे सिलेबस में भी है, और ये सिनफ अदब है, इसके अंदर मिजाह या ज़राफ़त का जो पहलू है वो नुमाया होता है, ये इसकी पहचान है। किसी की शायरी पे नकल करके इसको किया जाता है, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ नुमाया होती है वो तंजो मिजाह या ज़राफ़त होती है। सवाल नंबर 48, किसी फन पारे के ताल्लुक से अपनी राय और ख्यालात पेश करने को अदबी इस्तिलाह में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हाशिया निगारी, ऑप्शन बी तज़किरा निगारी, ऑप्शन सी तबसरा निगारी या फिर ऑप्शन डी खाका निगारी। तो सही जवाब है ऑप्शन सी तबसरा निगारी। अगर किसी भी फन पारे पे हमें अपने ख्यालात पेश करने हो या अपनी राय देनी हो तो वो तबसरा कहलाता है। और तबसरे में और तनकीद में फ़र्क है। तनकीद बहुत ज़्यादा डिटेल में होती है, बहुत ज़्यादा तफसील से होती है, और उसमें तमाम अच्छे और बुरे पहलुओं को खोल कर रख दिया जाता है। और तबसरा जो है वो शॉर्ट में होता है, बहुत इजमाली तौर पर होता है, और इसमें सिर्फ अपने ख्यालात, अपने तासुरात और अपनी राय वगैरह दी जाती है। और हाशिया निगारी बिल्कुल एक अलग चीज़ है। किसी फन पारे में किसी जगह पे फुट नोट अगर देना हो तो वो हाशिया निगारी कहलाती है। और तज़किरा निगारी को तो हम जानते हैं, तज़किरे में शोराए किराम का ज़िक्र और दूसरे अदीबों का ज़िक्र मिलता है, और खाका निगारी में किसी की शक्ल सूरत, आदत, अखलाक वगैरह को बयान किया जाता है। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी तबसरा निगारी है। सवाल नंबर 49, मुंदरजा झैल में वो कौन सी सहाफ़त की इस्तिलाह है जिसे उर्दू में अदबी हैसियत हासिल है? यानी सवाल को समझ लें कि वो इस्तिलाह तो सहाफ़त की है, वो सहाफ़त में वो चीज़ इस्तेमाल की जाती है, लेकिन उर्दू के अंदर उसे अदबी हैसियत भी हासिल हो गई। ऑप्शन ए में इदारिया निगारी, ऑप्शन बी में कॉलम निगारी, ऑप्शन सी में तज़किरा निगारी, ऑप्शन डी में रिपोर्टाज निगारी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी है, रिपोर्टाज निगारी। देखिए, इदारिया निगारी जो खालिस सहाफ़त की इस्तिलाह है वो अदबी नहीं है। कॉलम निगारी भी सहाफ़त की ही इस्तिलाह है, वो अदबी नहीं है। और तज़किरा निगारी
प्योर अदबी इस्तिलाह है, इसका सहाफ़त से कोई मतलब नहीं है। लेकिन रिपोर्टाज निगारी एक ऐसी चीज़ है जो सहाफ़त की इस्तिलाह है और उर्दू के अंदर इसे अदबी हैसियत भी हासिल है, और बल्कि उर्दू में इसे अदबी हैसियत ही ज़्यादा हासिल हो गई है। अब इसके बाद सवाल नंबर 50, आखिरी सवाल इस वीडियो का। मुंदरजा ज़ैल में उमूमन चश्मदीद वाक़यात पर लिखी जाने वाली अदबी सिन्फ़ कौन-सी है? ऑप्शन ए कॉलम, ऑप्शन बी रिपोर्टाज, ऑप्शन सी तबसरा, ऑप्शन डी तज़किरा। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, रिपोर्टाज। ये वही बात आई क्योंकि ये सहाफ़त की एक टर्म थी, सहाफ़त की इस्तिलाह थी और इसको अदबी शक्ल दे दी गई। अदब में ये ज़्यादा जो है मशहूर हुई। तो इसमें फिर भी इतनी बात बाकी रही कि इसके अंदर चश्मदीद वाक़यात को बयान किया जाता है, सच्चाई को बयान किया जाता है, हकीकत को बयान किया जाता है और एक रिपोर्ट इस पर बनाई जाती है, वही रिपोर्टाज कहलाती है। उर्दू के अंदर इसमें अदबी रंग भी दिया जाता है। तो ये हमारे 50 सवाल मुकम्मल हुए। इसके बाद हम नए 50 सवाल के साथ आपके सामने फिर हाज़िर होंगे। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कीजिए। दूसरे लोगों को भी इससे फ़ायदा पहुँचाइए शेयर करके। अब इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।